खबर चैनल के दर्शकों का स्वागत है। सामने हमारे बैठे हुए हैं श्री रोशनलाल बंसल जी। रोशनलाल बंसल जी दिल्ली के एक बड़े प्रमुख समाज सेवी। रोशनलाल जी, हमारे देश भर के दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा परिचय अपने बारे में दीजिए, अपने विषय में बताएं। मैं रोशनलाल बंसल जी। मैं बुआना में M268 मेरी फैक्ट्री है जी। मैं दिल्ली जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैं काफ़ी क्या पद है दिल्ली जनता पार्टी में? उपाध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली जनता पार्टी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं काफ़ी संस्थाओं में काम मैं देखता हूँ। जी, हमने सुना नांगलोई की धर्मशाला में भी आप कुछ मैं नांगलोई में कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे पास नांगलोई में गुरुद्वारा है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे पास गुरुद्वारा में गौशाला है, अंधर आश्रम है, और भी बहुत जैसे हॉस्पिटल है, कॉलेज है, जितने भी हाँ जी, मैं 680 नंबर पर ट्रस्टी है। जितनी भी समाज की संस्थाएं हैं, अब कुंडली में धाम बढ़ा रहे महाराजा का। दिल्ली या हरियाणा की 2-3 गौशाला में भी आप कुछ हैं? मैं उनमें सभी ट्रस्टी हूँ। अच्छा। जितनी भी महाराजा अग्रसेन की गौशाला हैं, अब ये कुंडली में महाराजा अग्रसेन का मंदिर बन रहा है। अच्छा, कुंडली में उसका मैं संगठन सचिव हूँ। अच्छा। और उसका मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, वहाँ पर मैं अभी इंचार्ज हूँ। मैं वहाँ भी हम काम देखते हैं। हरियाणा में कुंडली में है, NCR में। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन जो लगा तो सबसे ज़्यादा जो समस्या झेलनी पड़ी वो व्यापारियों को झेलनी पड़ी या फैक्ट्रियों से जुड़े हुए लोगों को। हमें ये कहने में संकोच नहीं कि व्यापार तो वाकई दिल्ली के लगभग देश भर में, फिलहाल हम दिल्ली के मुद्दे पे बात करेंगे, व्यापार तो यहाँ पे ज़्यादातर इंतजाम जो है वो वैश्य समूह के वैश्य समाज के पास में ही है। फैक्ट्रियाँ भी तकरीबन आती है। तो अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, तो व्यापारी और मजदूरों को क्या क्या असुविधाएँ आ रही, क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही? भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जितने भी फैक्ट्री वाले हैं उसमें 30% ऐसे लोग हैं जो किराएदार हैं। किराएदार है। अच्छा। और मीटर का बिल जो है उन्हें किस्त देनी है, किराया देने हैं बिल्डिंग के। मतलब फैक्ट्री बंद हो या खोली हो, मकान मालिक को बिल देने ही देना, उसको किराया भी देना है और बिजली का मीटर का बिल जो वो भी देना है। दोनों चीज़ों के ऊपर प्रभाव है। लेबर जो है, जो कुछ ऊपर लेबर रह रही है उनके लिए भी खर्चा देना है, जो कुछ लेबर चली गई। तो समस्या क्या है, दिल्ली सरकार की तरफ से अब व्यापारियों को किराए और बिजली बिल के लिए अभी कोई राहत नहीं आई है? कोई राहत नहीं उनकी। कहते हैं बैंकों की राहत है, ये है वो, उनका कोई राहत नहीं है। उनके बिल कट जाएंगे। अच्छा। मान लो कोई आदमी बिल नहीं भरे, जैसे 90 किलोवाट का है, उसका 27,000 भी किराया फिक्स। एक बिल्डिंग का 27,000 भी बिल्डिंग किराया है हर महीने, और किराया है उसका 60,000 भी है। 1 लाख रुपये खर्चा हो गया। 2 चौकीदार रह रहे हैं, कोई आमदनी नहीं। ताला लगा हुआ, बंद पड़ी। 1.25 लाख रुपये महीना का खर्चा हो गया एक व्यापारी का, एक फैक्ट्री में। तो ऐसे देख लो, अब 8 महीने से बंद है फैक्ट्री की। पोषा हालात क्या होगी? 8 महीने भाई लगातार बंद 1 साल से। पिछली मार्च से लेकर अब तक बंद है। बीच में कोई खास राहत नहीं मिली कि लेबर नहीं मिली। अच्छा। लेबर की वजह से लेबर नहीं आई, बिहार यूपी से लेबर नहीं आई। 1 साल करीब समझो लगातार ये बंद है, लॉकडाउन है। इसमें दुकानदार बंद है, वहाँ की फैक्ट्री पूरा एरिया बंद है। उसकी वजह से पूरे उद्योगनगर, नांगलोई, बुआना, नरेला सारी बंद होने की वजह से सब मार्केट से बंद हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक है कि उनका क्या होगा। तो अच्छा, मजदूरों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, या मजदूरों के मुकाबले व्यापारी ज़्यादा परेशान है? नहीं, मजदूर भी परेशान उतने ही है। मजदूर भी उतने परेशान है जितने व्यापारी परेशान है। वो थोड़े है, यह है कि वो व्यापारी हैं, वो मजदूर है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। बेचारों में उनमें कोई बात फ़र्क नहीं है। मजदूर अपनी जगह परेशान है। क्यों मजदूर ये परेशान है कि उनके पास पैसे नहीं है, किराए के देने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। पिछली साल कोरोना में तो भंडारे लगा दिए थे, लगातार भंडारे चलते। ईद का तो किसी ने भंडारा भी लगाया, एक भंडारा लगाया कैसे? आप उस स्टेज में अंतर था। उस स्टेज में तो पता नहीं था कितने लंबा चलेगा। लोगों ने भंडारे लगाए, किसी से प्रकार की मदद नहीं मिली गरीब आदमियों को। रिक्शा वाले हैं, मजदूर आदमी हैं, ये तो बेचारे को इनकी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल, एक ही हॉस्पिटल है ऊँट में, डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्पिटल है, उसमें पता कितनी मदद मिली। मैं कई बार चक्कर भी काटे वहाँ, लोगों के लिए गए, रात को भी गए। ऐसे हम तो देखा। अच्छा, ये बताइए, आप तो नागलोई की जनता मार्केट पे भी व्यापार करते हैं और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में व्यापार करते हैं, लगभग कई जगह के, और दिल्ली भर के व्यापारियों से आपका वास्ता पड़ता रहता है।
क्या सुविधाएं हकीकत में व्यापारी मांगता है दिल्ली सरकार से? क्या सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दिल्ली के व्यापारियों को सुविधाएं देनी चाहिए कि जिससे व्यापारी फिर से मजबूती से खड़ा हो सके, फिर से रोजगार दे सके, फिर से गरीबों को नौकरी दे सके, फिर से देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान? सवाल जो है आपका बहुत बढ़िया है। एक्चुअली ये कहते कुछ है, करते कुछ है। पॉलिसी बनती है सेंटर में, वो जिले पे नहीं आती, नीचे नहीं मिलती। मान लो एक आपको जो अभी एग्जाम्पल आपने दिया कि ऊपर से कोई पॉलिसी बनी, कोई भी बात करी मोदी साहब ने, कोई भी केजरीवाल में, वो नीचे तक नहीं आती, वो एसडीएम तक ऑफिस तक बंद हो जाती है आगे, वो सुनते नहीं नीचे। मतलब वो गली के नुक्कड़ वाले आदमी तक नहीं पहुंच पाती। नहीं पाती। एक बड़े ऑफिस से निकलेगी, दूसरे बड़े ऑफिस में जाएगी, फिर तीसरे बड़े एसडीएम तक रह जाएगी वो। आप किसी उसका हकदार है वो परचून वाला या वो कोने में जो फैक्ट्री छोटी सी खोल के बैठा उस तक बेचारे तक वो पहुंच ही नहीं पाता एसडीएम के ऑफिस तक जाके अपनी बात रखे। वो थाना में नहीं जा सकता। एक दुकानदार अपने इलाके के थाने में नहीं जा सकता वो अपनी शिकायत करने के लिए। एमसीडी तो बहुत दूर की बात है, और डीडी है, और है, बड़े महकमे हैं, बैंक हैं, उनके तरफ जा ही नहीं सकता वो आदमी। देखिए हमारा चैनल ये मानता है, आओ राजा जी आ जाओ। बिल्कुल सही, लेकिन ताज़ा खबर चैनल मानता है पुरानी कहावत के हिसाब से कि क्या नाम है, माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वो रोता है या मांगता है। तो क्या वैसे क्या दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए? सच नहीं, एक्चुअली चाहे वो माने ना, पर कम से कम आपकी मांग तो नहीं देनी चाहिए। मांगने वाले तो मांगते हैं हम लोग। बिजली में आपको लगता है जो बिजली के भारी बिल आ रहे हैं और वो बेचारे कई महीनों से फैक्ट्री खोल नहीं पाए, तो उन बिलों के अंदर कटौती होनी चाहिए। बिल में भी कटौती होनी चाहिए, ब्याज में भी कटौती होनी चाहिए। जो हमने लोन लिए हुए हैं, जो एफडी वो बनी हुई है, लिमिट बनी हुई है, उसमें भी बेनिफिट होना चाहिए। कोई सुनाई नहीं किसी प्रकार की। बैंकों में ऐसी ब्याज लगा, मैं दिखाऊंगा आपको, कहो तो बिल लाके 3 लाख का बिल आ रहा मेरा। ये एक देश को, एक शहर को सबसे ज़्यादा कोई संभालता है तो कारखानेदार, सरमाएदार, फैक्ट्री मालिक, रोजगार देने वाले लोग। अगर उन लोगों को एक फैक्ट्री में मिनिमम मान लिया जाए, चाहे वो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में या नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में या बुराड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में, माना जाता है कि एक फैक्ट्री में मिनिमम 10 लोग काम करते हैं, 10 से ज़्यादा भी करते हैं। ऐसे में जो फैक्ट्री 10 या 100 लोगों को काम दे रही है, अगर उस फैक्ट्री मालिक को सुविधाएं ना मिले तो कैसे रोजगार चलेगा, कैसे व्यवस्था देश की चल पाएगी और कैसे इंसान की मदद कर पाएगा? देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।